आपके साथ हो। हमारे खुदावन की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक। उसका 5 बाब 13 ता 16 आयत। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम ज़मीन का नमक हो। अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और लोगों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा हो वो छुप नहीं सकता, और लोग चिराग रोशन करके पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, ताकि उन सब को जो घर में हैं रोशनी पहुंचाए। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखें और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 10वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं, और इसके साथ इस हफ्ते में हमने इतवार के रोज़ ईद पेंतीकोस्त को मनाया, रूह कुदस के नज़ूल की ईद मनाई, और मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से वादा किया था कि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूँगा, पाक रूह भेजूँगा, और पाक रूह तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी ज़िंदगियों में सारी सच्चाई के लिए तुम्हें आगाही देगा, अदालत के बारे में तुम्हें बताएगा, और इसके साथ साथ कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है, अपनी ज़िंदगी में राहों का चुनाव करने में हमारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। रूह कुदस का मिलना, रूह कुदस का हासिल करना खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करता है, और इसके साथ कि खुदा हमें अकेला और तन्हा नहीं छोड़ता। मसीह खुदा ने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजूँगा, यानी हमें अकेला नहीं छोड़ता। वो हमारी फ़िक्र करता है, खुदा हमें प्यार करता है, इसलिए वो अपना पाक रूह हमें देता है। अपना पाक रूह जो हमें पाक करे, अपना पाक रूह जो हमारी रहनुमाई करे, वो हमें अपना पाक रूह देता है ताकि हम हमेशा सच्चाई को जाने, ज़िंदगी को जाने। तो हमें खुदा का शुक्र अदा करना है, खुदा की मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए कि वो हमारी फ़िक्र करता है। ये हफ्ता बड़ा ख़ास है, और इसके साथ आने वाले इतवार को हम पाक तसलीस की ईद मनाएंगे, जिसमें खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस है। और इसके साथ साथ आज की खूबसूरत तिलावतें जो है हमारी रहनुमाई करती हैं, जिसमें मसीह खुदा फरमाते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। यूहन्ना के इंजील में मसीह खुदा ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ, दुनिया के लिए रोशनी का ज़रिया मैं हूँ, दुनिया को ज़िंदगी देने वाला मैं हूँ, दुनिया को नूर देने वाला मैं हूँ, दुनिया से अंधेरा ख़त्म करने वाला मैं हूँ, दुनिया को ज़िंदगी देने वाला मैं हूँ, दुनिया को रोशनी, कामयाबी देने वाला मैं हूँ। और आज की अंजील पाक में मसीह खुदावंद ने कहा कि तुम भी दुनिया के नूर हो, तुम भी दुनिया के नूर हो। तो याद रखें, हर इंसान जिसने बपतिस्मा लिया है, जो यीशु के साथ जुड़ा है, जो साक्रामेंट लेता है, याद रखें वो दुनिया के लिए नूर है, क्योंकि वो यीशु की पैरवी करता है, और वो रोशनी जो है नूर यीशु से लेता है। जो वो दुनिया का नूर जो बनता है, वो ये रोशनी यीशु से लेता है, क्योंकि वो यीशु का मानने वाला है, वो यीशु को प्यार करता है, वो मसीह खुदावंद की पैरवी करता है, और साक्रामेंट के ज़रिए यीशु के साथ जुड़ जाता है। और जब साक्रामेंट के साथ यीशु के साथ जुड़ जाता है, तो फिर वो भी दुनिया के लिए नूर और रोशनी बनता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, याद रखें। तो जब हम दुनिया के नूर हैं, तो हमारा मिशन क्या है, हमारा काम क्या है? जब बच्चे को बपतिस्मा दिया जाता है तो उसे एक मोमबत्ती दी जाती है, रोशन मोमबत्ती दी जाती है, और कहा जाता है कि यीशु का मिशन लें,
यीशु मसीह की पैरवी करें, और जो यीशु के पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा। और इसी तरह अब वो दुनिया में इस नूर को फैलाए, दुनिया में यीशु मसीह को लेकर जाए, दुनिया के लिए नूर बने, रोशनी बने और अंधेरों को ख़त्म करे अपने अच्छे कामों से। और जिस तरह मैंने बताया कि किस तरह हम दुनिया का नूर बनते हैं, यीशु के मिशन के ज़रिए। हमें यीशु का मिशन मिला है। मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम रूह कुदस लो, तुम रूह कुदस लो, और इसके साथ कि सारी दुनिया में जाकर उन्हें बाप और बेटे और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। मसीह खुदावन ने अपने शागिर्दों को मिशन को फैलाने का, बशारत करने का, अंजील फैलाने का और लोगों तक यीशु ले जाने का हुक्म दिया कि हम अपनी ज़िंदगियों से दूसरों तक यीशु लेकर जाएं। ये हमारा मिशन है, नूर बनना, रोशनी देना और अंधेरों को ख़त्म करना है। इसके साथ साथ तुम दुनिया के नूर हो, यानी हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी रोशनी जो है, ये चंद लोगों के लिए नहीं है, कुछ इलाकों के लिए नहीं है, ख़ास मखसूस जगह के लिए नहीं है, बल्कि हमारी रोशनी जो है, जो हमने यीशु से ली है, जो नूर यीशु से लिया है, ये पूरी दुनिया के लिए है। तो याद रखें, हमारा जो काम है, अमाल हैं, वो अच्छे काम जो हैं वो दुनिया में तब्दीली लाते हैं। अच्छे काम दुनिया में तब्दीली लाते हैं। अच्छे काम जो हैं दूसरों की रहनुमाई करते हैं। तो हमें अच्छे कामों को जारी रखना है। जब जब हम अच्छे काम करते हैं, हम दुनिया के लिए रोशनी बनते हैं, दुनिया के लिए नूर बनते हैं, और खुदा ने ये हमें बरकत दी है और हमें इसको जारी रखना है। खुदा ने जो हमें ज़िंदगी दी है, ये इसलिए दी है ताकि हम दुनिया के लिए अच्छे काम जारी रखें, और इससे सब जाने की कि तुम मेरे शागिर्द हो। जैसे रूह कुदस के तोहफे जो हैं, मोहब्बत है, ईमानदारी है, वफ़ादारी है, सब्र है, बर्दाश्त है, हलीमी है, आजिज़ी है। तो ये हमें रूह कुदस के जो फल हैं, याद रखें, हमें हमेशा खुदा की नेमतों बरकत के लिए और रूह कुदस के फलों के लिए खुदा का शुक्र अदा करना है। जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे तो सब जानेंगे कि यीशु का शागिर्द है। जब हम प्यार करेंगे सब जानेंगे यीशु का शागिर्द है। जब हम दूसरों की ज़िंदगियों में जो है उनकी रहनुमाई करेंगे तो इससे सब जानेंगे कि यीशु का शागिर्द है। हाँ, जब हम आजिज़ाना रवैया रखते हैं तो सब जानते हैं कि यीशु का शागिर्द है। जब हम दूसरों की खिदमत करते हैं तो सब जानते हैं कि यीशु का शागिर्द है। तो हमें अच्छे कामों को जारी रखना है, अच्छे कामों को, और इससे दूसरों को खुदा के करीब लाना है, और जो खुदा ने हमें मिशन दिया है उसको फैलाना है। और याद रखें, हमारी ज़िंदगी का मकसद ही दुनिया से अंधेरों को ख़त्म करना है, अंधेरों को ख़त्म करना है, रोशनी को लाना है। बहुत से लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो मायूस हैं, परेशान हैं, तो हमने उनके दुख में, परेशानी में उनकी मदद करनी है ताकि वो उस परेशानी से निकलें। बहुत से लोग हैं ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर पाते, बहुत से लोग हैं जो आप लोगों से मशवरा करना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो आप लोगों को अपना दुख सुनाना चाहते हैं। तो हमें उनके दुख को सुनना है, उनकी बातों को सुनना है और उनकी रहनुमाई करना है, उनके लिए हिम्मत बनना है, उनके लिए ताकत बनना है, उनकी रहनुमाई करनी है। तो इससे हम दुनिया का नूर बनते हैं, रहनुमाई करते हैं। तो हमें हमेशा खुदा से मदद और रहनुमाई में कि खुदा जो तूने मुझे रोशनी दी है, मैं हमेशा इसे जलता रखूं, रोशनी को। और याद रखें, रोशनी देने के लिए अपने आप को ख़त्म करना होता है। जैसे एक मोमबत्ती है, वो जलती है दूसरों को रोशनी देने के लिए, अंधेरे को ख़त्म करने के लिए। जहाँ कहीं भी अंधेरा होता है मोमबत्ती को रोशन किया जाता है, और मोमबत्ती अंधेरे को ख़त्म करती है, रोशनी देती है। और इसके साथ साथ ज़िंदगी देने के लिए रोशनी दे, खुद भी वो जलती है, खुद जलती है और अंधेरा ख़त्म करती है। तो जब जब हम दूसरों को ज़िंदगी देंगे, रोशनी देंगे, अंधेरा ख़त्म करेंगे, तो याद रखें में बहुत सी कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं, बहुत सी कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। यानी मुसलसल दूसरों को माफ़ करना और बर्दाश्त करना, किसी की बातों को, तल्ख बातों को, सख्त रवैये को बर्दाश्त करना। अगर हम दूसरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी नहीं दे सकते, बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। अंधेरे को ख़त्म करने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है। पाक कलाम में लिखा है कि जब तक गेहूं का दाना ज़मीन में गिरकर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता, दाना ही रहता है, वो बीज रहता है। मगर जब मर जाता है तो एक दरख्त बनता है, एक पौधा बनता है, फलदार दरख्त बनता है। तो याद रखे, जब तक दाना जो है
मरता नहीं वो दाना ही रहता है। बीज जो है मरता नहीं वो बीज ही रहता है। तो जब मर जाता है तो फिर फल लाता है। तो हमें ज़िंदगियों में याद रखें, हमारी ज़िंदगी में फलदार तब होंगे जब माँ बाप को मारेंगे, ख़त्म करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे, तो फिर कुर्बानी देंगे, तो फिर ज़िंदगी है, उसमें ज़िंदगी है। तो हमें खुदा ने हर एक को रोशनी दिया है, खुदा ने अपना मिशन दिया है, खुदा ने आप बरकत दी है। और हम सब जो यीशु की पैरवी करते हैं, यीशु से रोशनी लेते हैं। हमेशा इस रोशनी को अपनी ज़िंदगी जारी रखना है। ये नहीं कि मेरे पास थोड़ा है, मुझे तो थोड़ी खुदा ने रोशनी दी है, मगर ज़िंदगी में खुदा ने हर एक को रोशनी दी है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास थोड़ी है, नेमतें तरह तरह की हैं। हमें उस रोशनी से ज़िंदगी को देना है, दूसरों में बांटनी है रोशनी, ताकि हम उनकी ज़िंदगियों से दुख के अंधेरों को ख़त्म करें। अपनी अच्छी बातों से, अच्छे कामों से, अच्छे किरदार से हम दूसरों की ज़िंदगियों में अंधेरों को ख़त्म करें। अपनी ज़िंदगी की रोशनी से बहुत से लोग हैं जो बीमारी के अंधेरों में हैं, बेरोज़गारी के अंधेरों में हैं, दुख के अंधेरों में हैं, परेशानियों के अंधेरों में हैं। तो हमें अपने अच्छे कामों से उनकी ज़िंदगी से परेशानियों के अंधेरों को दूर करना है, उनके लिए तसल्ली का बाइस बनना है। इसके साथ साथ मसीह फरमाते हैं कि तुम दुनिया का नमक हो। तो याद रखें, नमक का काम जो है वो चीज़ों को महफूज करना है। नमक जो है खाने में टेस्ट पैदा करता है। तो इसलिए याद रखें, हमारा किरदार एक नमक की तरह है कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज रखें। किसी के गिरने का सबब नहीं बल्कि उठने का ज़रिया बने, दूसरों को उठाएं, लोगों को गिराए नहीं। तो नमक जो है चीज़ों को महफूज करता है। तो हम भी अपनी ज़िंदगियों से दूसरों की ज़िंदगियों को महफूज रखें, हमारी ज़िंदगियों से किसी का नुकसान ना हो। पाक कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी से किसी को नुकसान हो, किसी का ईमान कमज़ोर हो, तो उस इंसान के लिए उसको गले में चक्की का पाट डाल कर समुद्र में फेंक दिया जाए। तो हम किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने, दुख का बाइस ना बने, गम का बाइस ना बने, गिरने का सबब ना बने, बल्कि दूसरों को उठाने और बचाने का ज़रिया बने। ये हमारी ज़िंदगी कि नमक जो है चीज़ों को महफूज रखता है, चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है देर हरसे तक बचाने के लिए, गलने सड़ने के लिए। तो हम भी ज़िंदगियों को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें कि मेरी ज़िंदगी का मकसद दूसरों की ज़िंदगियों को बचाना है। जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहाँ पर अमल लाना, ये नहीं यहाँ पर लड़ाई है थोड़िया गल्लां होर सुना के लड़ाई बढ़ा देवां, बल्कि लड़ाई उत्थे घट करानी है, अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके, मदद करके, दरमियानी होके। मसीह खुदावंद जिहड़ा है बाप ते इंसान दा दरमियानी है, उन्हें सुलह कराई है, उन्हें मिलाया है सानू, ते असी भी दूसरे नूं मिलाने वाले बनीए, दूसरे नूं तोड़न वाले नहीं, लड़ाई पैदा करने वाले नहीं, बल्कि अमन ते सलामती लाने वाले बने, जिंदगी लाने वाले बने, दूसरों को उठाने वाले और अमन फैलाने वाले, लड़ाई को ख़त्म करने वाले, जंग को ख़त्म करने वाले और अमन का पैगाम देने वाले, मोहब्बत का पैगाम देने वाले, सुलह का पैगाम देने वाले। पाक कलाम मत्ती रसूल की इंजील में मुबारक वो है जो सुलह कराते हैं, मुबारक वो सुलह। तो हम सुलह जब करवाते हैं तो याद रखें हम खुदा की नज़र में मुबारक बन जाते हैं। तो हमें सुलह करवानी है, सुलह करवानी है, सुलह का ज़रिया बना, लड़ाई झगड़े का सबब नहीं बना, ताकि हम जहाँ जहाँ हम सुलह करवाएंगे, जहाँ जहाँ अमल लाएंगे, वहाँ पर याद रखें हमें खुदा की तरफ से बरकत मिलेगी, हम मुबारक कहलाएंगे। तो आए सोचे कि कितनी बार मेरी वजह से लड़ाई ज़्यादा हुई है, कितनी बार मैंने जो है लड़ाई पैदा करने में, जो है लड़ाई बढ़ाने में मदद की है, बल्कि मेरा किरदार लड़ाई को ख़त्म करने में हो, अमन फैलाने में हो, लड़ाई बढ़ाने में नहीं। तो जब हम अमन के लिए काम करेंगे, सुलह के लिए, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें, तो खुदा की नज़र में हम मुबारक होंगे और हमें बरकत मिलेगी, हमारी दुआओं में असर होगा, हमें कामयाबी मिलेगी। इसके साथ साथ आयरलैंड में तो जब सुबह हम उठते थे तो बाहर अक्सर जो बर्फ़ पड़ी होती थी, तो इंसान के लिए चलना मुश्किल होता था, स्लिप बहुत होता था। तो वहाँ पर मैंने तजर्बा किया कि सुबह वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जो नमक है वो रोड पर फैलाया जाता था, ताकि पैदल चलने वाले स्लिप ना हो, गिर ना जाए, चोट ना लगे। यानी नमक जो है हमें चोट लगने से महफूज रखना है, गिरने से महफूज रखना, चलने में मदद करता है। वो इंसान जहाँ पर गिरने का ज़रिया बनता है, जहाँ पर वो गिर सकता है, उसका नुकसान हो सकता है, वहाँ पर नमक जो है उसे गिरने से बचाता है और चलने में मदद करता है, ताकि इंसान अपनी मंजिल तक पहुँच सके। तो याद रखें हमें नमक का किरदार अदा करते हुए लोगों की मदद करनी है, ताकि वह अपनी मंजिल तक पहुँच सकें और इस तरह गिरने से बच सकें, चोट लगने से बच सकें और महफूज रहें। हमें खुदा से फजल मांग के, खुदा मेरी ज़िंदगी में हमेशा दूसरों की मदद करने वाला हूँ,
दूसरों की ताकि दूसरों को मेरे एक अच्छे किरदार से चोट ना लगे, बल्कि दूसरों की ज़िंदगियाँ महफूज रहें और वो अपनी मंजिल तक पहुँचे, वो अपने मकसद में कामयाब हों, हमेशा ज़िंदगी में चलते रहें। हम दूसरों की ज़िंदगियों में उनके चलने का ज़रिया बनें ताकि वो चलते रहें और खुदा से बरकत पाते रहें। आए खुदा से खास फसल मांगें, क्या खुदा मैं हमेशा तेरी मर्ज़ी को पूरा करूं, नमक का किरदार अदा करूं, नूर बन के ज़िंदगी गुजारूं, ताकि दूसरों की ज़िंदगियों से अंधेरों को ख़त्म करता रहूं। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।